कर्नाटक की हार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को डाला संकट में। कर्नाटक में अधिकांश दल बदलू विधायक चुनाव हारे। सिंधिया के साथ आए 1.5 दर्जन विधायक भी दिख रहे हैं कमजोर। कर्नाटक में बीजेपी की हार को लेकर मंथन चल रहा है और इस मंथन में अमृत के साथ हलाहल भी निकल रहा है। पार्टी मुश्किल में दिख रही है। यह मुश्किल दूसरे दलों से पार्टी के आए नेताओं के चलते दिख रही है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी के दूसरे दलों से आने वालों को टिकट दिया गया था और इससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। 3.5 साल पहले कर्नाटक में बगावत हुई थी। कांग्रेस और जेडीएस के 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में सभी विधायक बीजेपी में चले गए और उपचुनाव में जीतकर फिर विधानसभा में पहुंच गए। विधानसभा चुनाव से पहले इनमें से कुछ विधायक वापस अपनी मूल पार्टी में लौट गए। रह गए 14 विधायकों को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया और इनमें से 8 चुनाव हार गए। दूसरे दल से आए अधिकांश विधायकों को चुनाव हारने के बाद अब मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के अंदर के सर्वे पहले ही बता रहे थे कि सिंधिया समर्थक अधिकांश विधायक मुश्किल में हैं। अगर टिकट दिया जाएगा तो हार जाएंगे, लेकिन अभी तक सिंधिया समर्थकों के टिकट काटने की बातें दबी जुबान में कही जा रही थी। लेकिन कर्नाटक के नतीजों के बाद अब पार्टी नेता खुलकर बोल रहे हैं कि अगर सिंधिया समर्थक नेता की हार सर्वे में दिख रही है तो फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहां पार्टी के पुराने वफादार नेता पर दांव लगाना चाहिए और इन चर्चाओं ने सिंधिया समर्थक तमाम नेताओं के हाथ पैर फुला दिए हैं। उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। टिकट कटता दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने सभी विधायकों से बात की थी। उन्हें बताया था कि सर्वे में उनकी स्थिति कहां है, कहां कमजोर हैं, कहां उन्हें ज्यादा मेहनत करनी है। क्षेत्र में नए विकास कार्यों के बारे में भी सवाल किए गए थे। संकेत भी दिए गए थे कि स्थिति नहीं सुधरी तो टिकट कट सकता है। सभी विधायकों से क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए कह दिया गया था। जो सर्वे शिवराज सिंह चौहान ने कराया है उसमें पार्टी के आधे विधायक हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनमें सिंधिया समर्थक विधायकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताई जा रही है। टिकट कटने के डर से कई सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेताओं के संपर्क में ही बताए जा रहे हैं। कई नेताओं ने कमलनाथ से तो कई दिग्विजय सिंह के संपर्क में बताए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी दावा कर रहे हैं कि जो विधायक कांग्रेस से बगावत कर सिंधिया के साथ अब बीजेपी में गए थे, उनमें से 4 से 5 ने निजी तौर पर उनसे संपर्क किया है। गुहार लगा रहे हैं कि कांग्रेस में वापस ले लिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने दरवाजे उनके लिए नहीं खोले हैं। साफ है बीजेपी हाईकमान से सिंधिया समर्थकों को जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिंधिया समर्थकों की पहुंच बीजेपी के दूसरे नेताओं तक नहीं है। ऐसे में उन्हें अभी भी महाराज से ही उम्मीद लगी हुई है। दूसरी ओर कर्नाटक में मिली हार के बाद से बीजेपी नए सिरे से रणनीति बनाने में जुटी है, जिसमें पहला स्थानीय स्तर पर मजबूत नेता के पीछे पूरी ताकत लगाई जाए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी भी सिंधिया से दूर जाती दिखाई दे रही है। पहले दावा किया जा रहा था कि बीजेपी चौहान और सिंधिया को बराबर बराबर रखे हुए है, लेकिन अब हाईकमान का फैसला है कि किसके नेतृत्व को मजबूती से उभार रहा है और इस दौर में शिवराज महाराज पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव में शिवराज को फ्री हैंड दिए जाने की तैयारी चल रही है। साफ है कर्नाटक हार का असर सिंधिया और उनके समर्थकों को डराता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में दल बदलुओं को टिकट देने का जो नुकसान बीजेपी ने उठाया है और अब ये नुकसान बीजेपी मध्य प्रदेश में भी उठाने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल है कि सिंधिया अपने समर्थकों को क्या बीजेपी में सम्मान दिला पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।